राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों जो है आज मैं फिर से पुनः आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, नई कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम आप लोगों से एक छोटा-सा निवेदन करेंगे कि आप लोगों को अगर ये कहानी जो है थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल से जुड़ी अनेकों वीडियोज़, अनेकों कहानियाँ आप लोगों को देखने और सुनने को मिलते रहें। तो चलिए भक्तों, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, आज हम आपके लिए एक अत्यंत पावन और हृदय को भक्तिमय बना देने वाली एक कथा लेकर आए हैं। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में वर्ष के 24 एकादशी व्रतों में से देव उठनी एकादशी स्थान सबसे विशेष माना गया है। यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु की जागृति का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि भक्ति, संयम और तप से ही जीवन में प्रकाश आता है। कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके ठीक 4 महीने बाद दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसे प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी हम कहते हैं, वे पुनः जागृत हो जाते हैं और इस दिन भक्त भगवान के जागरण का उत्सव मनाते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, दीपदान और भजन कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि एक बार जो है बैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी कमलासन पर बैठी थी। उनके मन में एक विचार आ उठा और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछ लिया, प्रभु आप सृष्टि के पालन करता हैं, दिन रात लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं, जब आप भी सोते हैं तब कल्पों तक निद्रा करते हैं जिससे सृष्टि का नाश होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ी अवधि के लिए विश्राम करें ताकि मैं भी कुछ विश्राम पा सकूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी यदि मैं विश्राम करूंगा तो सृष्टि का पालन कौन करेगा? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जैसे दिन और रात दोनों आवश्यक हैं वैसे ही विश्राम और कर्म दोनों जरूरी होते हैं। यदि आप थोड़े समय के लिए विश्राम करेंगे तो आपको भक्तों की सेवा का अवसर मिलेगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु देवी, अब से मैं प्रत्येक वर्ष ऋतु के 4 महीनों तक क्षीर सागर में योग निद्रा करूंगा। इस दौरान जो भक्त मेरी सेवा करेगा वह तुम्हें सहित मेरे धाम का अधिकारी बनेगा। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को सोते हैं और देव उठनी एकादशी को जागते हैं। लक्ष्मी जी के अनुरोध करने से यह चतुर्मास काल भक्तों के लिए वरदान बन गया। जब वह पूजा और व्रत का पुण्य लाखों गुना बढ़ जाता है तो यही वही शुभ अवसर आता है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और समस्त ब्रह्मांड में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। तो आइए भक्तों, एकाग्र मन से सुनते हैं यह दिव्य कथा जो हमें धर्म, प्रेम और भक्ति का सार समझाती है। देवशयनी एकादशी के दिन से शुरू होता है चतुर्मास। यह 4 महीनों की अवधि होती है जब देवता विश्राम करते हैं। तो इस दौरान न तो विवाह किए जाते हैं, न कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है। कहते हैं कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु स्वयं ध्यान अवस्था में रहते हैं और सृष्टि की गहराइयों में ऊर्जा का संचय करते हैं। फिर जैसे ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, तो उसी दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। वहीं हम आपसे बात करते हैं कि जब भगवान विष्णु का जागरण होता है तो ब्रह्मांड में पुनः मंगल की ध्वनि गूंज उठती है। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी उनका स्वागत करने लगते हैं और कहते हैं भक्तों की, उठो देव देवकी नंदन, उठो गोविंदा माधव, उठो दीन दयालु प्रभु, अब जागो से मंगल हो। इस दिन व्रत करने से सहस्त्र जो है यज्ञों का समान पुण्य प्राप्त होता है। भक्त प्रातः काल स्नान कर तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सारे मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते
जाते हैं। वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी का पर्व 1 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण का शुभ समय रहेगा और तुलसी विवाह का मंगल पर्व भी मनाया जाएगा। चूँकि कई स्थानों पर रविवार को तुलसी विवाह नहीं किया जाता है, इसलिए कुछ परिवार 3 नवंबर सोमवार को तुलसी विवाह संपन्न करेंगे। इस प्रकार तीनों तिथियों में अपने कुल की परंपरा के अनुसार तुलसी विवाह किया जा सकता है। अब जानते हैं भक्तों कि तुलसी विवाह का महत्व क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि एक बार भगवान विष्णु ने असुर शंखचूड़ का वध किया। शंखचूड़ की पत्नी थी देवी तुलसी, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्म निष्ठा वाली थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मेरे पति का वध धर्म की रक्षा के लिए किया है, किंतु मेरे पतिव्रत का क्या। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे तुलसी, तुम अत्यंत पवित्र हो, आज से तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में होगा। तुम्हारा स्वरूप मेरे पूजन में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और तुम्हारे विवाह मेरे ही स्वरूप शालिग्राम से होगा। तभी से हर वर्ष जो है देवउठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन तुलसी और विष्णु जी का विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी से उनका श्रृंगार किया जाता है। शालिग्राम जी को वर के रूप में पीले वस्त्र और पुष्पों की माला से सजाया जाता है। विष्णु विवाह के समय वेद मंत्रों, आरती और भजन के साथ भक्तों तुलसी विष्णु का विवाह भी संपन्न किया जाता है। भक्त जय श्री तुलसी माता और जय श्री हरि गोविंद के भजन गाते हुए इस पावन विवाह में सम्मिलित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी तुलसी विष्णु जी का विवाह करता है या करवाता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी कृपा बनाए रखती हैं अपनी। और तुलसी विवाह के अवसर पर महिलाएं उपवास रखती हैं, मंदिरों में दीपदान करती हैं और उठो देव देवकी नंदन का गीत गाती हैं। देव उठनी की रात को विशेष रूप से पूजा की जाती है। शाम के समय भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीपक जलाया जाता है और तुलसी माता के पास खड़े होकर भक्त कहते हैं, उठो देव देवकी नंदन, उठो गोविंदा माधव, 4 मास की निद्रा पूरी हुई, अब मंगल कार्य आरंभ करो। फिर तुलसी माता की आरती की जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और दीपमाला से घर के आंगन को सजाया जाता है। यह दीपदान भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। जब देवता उठते हैं तो सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, कथा, पूजन आदि शुभ कार्यों का आरंभ भी किया जाता है। तुलसी विवाह का आध्यात्मिक अर्थ जो है अत्यंत गहरा है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं है भक्तों, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी माना गया है। तुलसी माता भक्ति का स्वरूप है और भगवान विष्णु परमात्मा का जब दोनों का मिलन होता है तो भक्त के जीवन में भी ईश्वर से प्रेम और भक्ति का संगम होता है। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा विवाह केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है, जो प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से जुड़ा होता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान होती है। भक्तों, ध्यान रहे कि तुलसी माता को कभी भी रविवार या द्वादशी तिथि में नहीं तोड़ा जाता। इसलिए अगर इस बार रविवार को विवाह का दिन आ जाए तो सोमवार को तुलसी विवाह किया जा सकता है। भगवान विष्णु के जागरण और तुलसी विवाह के इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। वृंदावन, मथुरा, द्वारका और उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों में इस दिन हजारों दीपक जलाए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है और भक्त जन तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत रखते हैं और तुलसी विवाह में भाग लेते हैं, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, इसलिए उनके पूजन से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब भगवान विष्णु एक निद्रा से उठते हैं तो वह हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में विश्राम का भी उतना ही महत्व है जितना जागने का, लेकिन उससे बड़ा महत्व है पुनः जागने का, पुनः कर्म में लगने का, पुनः धर्म के मार्ग पर चलने का। तुलसी विवाह का अर्थ है ईश्वर से अपने संबंध
संबंध को फिर से नवीकृत करना, अपने भीतर की भक्ति को पुनः जागृत करना। इस दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर अगर आप मन ही मन यह संकल्प ले कि हे प्रभु, जैसे आपने 4 महीने बाद संसार में शुभता का आरंभ किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें, तो यह एकादशी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों, यह केवल तिथि नहीं है बल्कि भक्ति का उत्सव है। जब आप इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती करते हैं तो पूरे हृदय से करिए, जय श्री हरि, जय माता तुलसी, जय श्री भगवान कन्हैया, क्योंकि यही वह क्षण है जब भगवान स्वयं आपके घर में शुभता लेकर आते हैं। भक्तों, अब हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर राजा बलि नामक असुर राज अत्यंत पराक्रमी, दानवीर और धर्मनिष्ठ था। यद्यपि वह असुर कुल में जन्मा था, फिर भी उसका हृदय देवताओं से अधिक धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसके दान और तपस्या के बल पर तीनों लोकों में उसका प्रभाव फैल गया था। देवता चिंतित हो उठे थे क्योंकि बलि ने अपने पराक्रम से स्वर्ग तक जीत लिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और बोले, प्रभु, राजा अत्यंत बलशाली हो चुका है, उसने इंद्रलोक तक जीत लिया है। तब धर्म की रक्षा का कोई उपाय कीजिए आप। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, जब तक वह अधर्म नहीं करता मैं उसका विनाश नहीं कर सकता, परंतु धर्म की स्थापना हेतु मैं स्वयं एक लीला रचूंगा। इसके बाद भगवान ने वामन अवतार धारण किया। एक सुंदर तेजोमय बाल ब्राह्मण के रूप में उन्होंने कमंडल, छत्र और कुश धारण किया और महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जब उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया और उन्होंने प्रणाम किया। देव माता अदिति ने कहा, वत्स, तुम स्वयं नारायण हो, अब जाकर धर्म की रक्षा करो। वामन रूप में भगवान विष्णु यज्ञ भूमि की ओर चल पड़े जहाँ राजा बलि महान यज्ञ कर रहा था। जैसे ही वामन देव उस यज्ञ में पहुँचे, सभी ऋषि मुनि विस्मित हो गए। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा और वाणी में मधुरता। राजा बलि ने उन्हें देखा और तुरंत उठकर प्रणाम किया। बोला, हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरे यज्ञ में पधारे, यह मेरा परम सौभाग्य है। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान वामन ने मधुर स्वर में कहा, राजन, मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ जहाँ मैं अपने चरण रख सकूँ। बलि हंस पड़े, मात्र 3 पग भूमि? हाँ, तो आप बालक हैं, मांग लीजिए स्वर्ण रत्न या गांव का गांव। वामन मुस्कुराए, राजन, जो मुझे चाहिए वही मांगता हूँ, 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं विष्णु है जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। लेकिन बलि ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि स्वयं विष्णु भी आए हैं तो यह मेरे लिए गौरव है। मैं कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाता। और उसने वचन दे दिया। तभी भगवान वामन ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में मांगा उन्होंने, राजन, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना चरण उसके सिर पर रखा और उसी क्षण बलि पाताल लोक में चला गया। किंतु उसकी भक्ति, सत्यता और दानशीलता देखकर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे वचन का मान रखूंगा। प्रत्येक वर्ष 4 महीनों तक मैं स्वयं तुम्हारे लोक में रहूंगा। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को जागते हैं। यह 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं, जिसमें सभी देवता विश्राम करते हैं और पृथ्वी पर किसी भी शुभ कार्य का आयोजन नहीं किया जाता है। इन महीनों में भक्त केवल साधना, व्रत और पूजा में लीन रहते हैं। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब भगवान विष्णु का जागरण होता है और इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन माना जाता है दोस्तों कि इस सृष्टि से पुनः शुभता और जागरण का आरंभ होता है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु का जागरण उत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं, तुलसी और शालिग्राम का विवाह करते हैं, क्योंकि यही पहला मांगलिक कार्य होता है जो विष्णु जी के जागने के बाद आरंभ किया जाता है। तुलसी विवाह इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु अब पुनः जाग गए हैं और सृष्टि में धर्म, भक्ति और प्रेम की लहर
फिर से बहने लगी है। इसलिए भक्तगण इस दिन कहते हैं, जब देव उठे श्री हरि, सोवत रहें 4 मास, अब जागे शुभ कार्य करिए, मिटे अज्ञान का त्रास। तो देव उठनी एकादशी का रात भगवान विष्णु की आरती, भजन, जागरण और तुलसी पूजन करने का अत्यंत फलदायी प्रभाव बताया गया है। तो दोस्तों, सच्चे मन से इस दिन व्रत और पूजा करते हैं, जो भी करते हैं उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसी कारण से देवशयनी और देव उठनी एकादशी का यह कथा केवल राजा बलि और विष्णु की नहीं है, बल्कि भक्ति और समर्पण की कहानी है। यह सिखाती है कि जो भक्त सच्चे हृदय से ईश्वर को समर्पित होते हैं, उसे भगवान स्वयं अपने साथ रखते हैं। जैसे विष्णु जी हर वर्ष 4 महीने राजा बलि के पास रहते हैं और फिर जाकर समस्त जगत को मंगलमय बनाते हैं। जय श्री हरि, जय वामनदेव, जय श्री भगवान विष्णु। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने की कोशिश किए हैं कि तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी क्यों हम मनाते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये कहानी, ये कथा आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की रहस्य की कथाएँ पता चले और उन पे भी श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इस कथा को जितना कहने का पुण्य होता है दोस्तों, उतना ही सुनने का भी पुण्य पाया जाता है। सुनने मात्र से ही इसका बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और चैनल को भर भर के सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ अगले किसी ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।